वो सामने आ ही जाती है। मैं उस वक्त भी 2015 में मैं समझ नहीं पाया कि मुफ्ती साहब ने हमारे दोस्ती के हाथ को ठुकराया क्यों। मैं 2016 में समझ नहीं पाया कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने हमारे दोस्ती का हाथ ठुकराया क्यों। वो अब जाके जब अल्ताफ बुखारी साहब ने अपनी तंजीम खड़ा की, वो क्या नाम है उसकी, अपनी पार्टी, उसमें अब सच्चाई सामने आ गई। अल्ताफ बुखारी साहब ने खुद अब तकरीरों में कहा कि ये जो बीजेपी के साथ पीडीपी का रिश्ता बना था, ये 2014 के इलेक्शन के बाद का रिश्ता नहीं है। ये 2014 के इलेक्शन से पहले ही बीजेपी और पीडीपी ने जो है एक साथ हाथ मिलाने का काम किया था। तो जो लोग 2014 में आपको धोखा दें, जो 2015 में आपको धोखा दें, जो 2016 में यहाँ तबाही और बर्बादी लाए, उनसे आप आज क्या उम्मीद करोगे। अब रही बात नुमाइंदे भेजने की, आप कितनी बार उन नुमाइंदों को आजमाओगे। देखिए अब यहाँ पे लेक्चर करना बहुत आसान है, इलेक्शन में लेक्चर करना बहुत आसान है, क्योंकि लोग खामोशी से बैठते हैं। मीडिया के सामने, प्रेस के सामने बयान देना वो भी बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि मीडिया वाले जो है ये ज्यादा शोर नहीं करते। सवाल तो करते हैं, लेकिन सवाल करने के बाद जो है आपका जवाब जो है ये खामोशी से सुनते हैं। पार्लियामेंट में कोई खामोश नहीं रहता ना। पार्लियामेंट में शोर शराबा होता है, पार्लियामेंट में नारे लगते हैं, पार्लियामेंट में माइकें बंद हो जाती हैं। पार्लियामेंट जो 2008 में मैं क्या बोलूं यार कर गई, वो 2024 में वहां पार्लियामेंट जाके क्या बोल पाएंगी, ये तो हम सबके सामने है। तो कम से कम मेहरबानी करके आप वो उम्मीदवार चुनिए जो दिल्ली जाके आपके मुतालबों की बात करे, जो यहाँ के हालात के बारे में वहां बात करे, जो हमारे से छीना गया है, चाहे वो 370 हो, चाहे वो 35A हो, हमारा आईन हो, हमारा झंडा हो, हमारी इज्जत हो, हमारा वकार हो, हमारी पहचान हो। इन सब चीजों को हमने सलामत रखना है। हमने अपनी जमीनें, जिन जमीनों का मालिकाना हक बाबा कौम शेर। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि सियासी सरगर्मी में कभी कभार जो हमारे सीनियर लीडर जो हैं वो हकीकत से जो है हट के बात करते हैं। अब मैं होम मिनिस्टर साहब होम मिनिस्टर हैं मुल्क के, जाहिर सी बात है एक बहुत ज़िम्मेदार ओहदे पे बैठे हैं और मैं उस ओहदे की इज़्ज़त करता हूँ। उनको कभी कभी ना किसी वक्त अगर उनको मौका मिले तो अपने एजेंसियों से जो है ज़रा मालूम करना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले 30-35 सालों में कितनी कुर्बानी दी। वो मेरी बात पे ना जाएं, वो अपने आईबी और बाकी सोर्सेज से पता करें कि आखिरकार इन पिछले 30-35 सालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने वर्कर कुर्बान हुए, कितने अहदेदार कुर्बान हुए, कितने मेरे एक्स एमएलए, एक्स लेजिस्लेटर्स और मिनिस्टर्स कुर्बान हुए, सिर्फ इसलिए कि हमने मुल्क का साथ नहीं छोड़ा, कि हमने यहाँ पे ये कहा कि जो भी जम्मू कश्मीर को हासिल होगा वो पुरअमन तरीके से होगा और वो आइन, हिंदुस्तान के आइन के तहत होगा। क्योंकि हम इलेक्शन लड़ते थे और हम पाकिस्तान के इलेक्शन बॉयकॉट के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते थे, उसी चीज़ से के वजह से हमें जो है बंदूक का शिकार बनाया गया। अब होम मिनिस्टर साहब इलेक्शन की गर्मियों में इन चीज़ों को बुला देते हैं। मैं क्या कहूँ, आज हमारे जो मुखालिफ हैं, जमहूरियत की ये तकाज़त है ना, अब उनको भी बोलने का पूरा हक है, हमें भी बोलने का पूरा हक है। आखिर फ़ैसला जो है वो वोटर का होता है और जो वोटर का फ़ैसला वो हमारे सिर आंखों पे। आप बातों पे मत जाइए ना, वोट्स पे जाइए। सर आप बड़े अफसोस की बात है कि एक बार फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक बाशिंदे को जो है गोलियों का जो है शिकार बनाया गया है। ये पहली मर्तबा नहीं है और हम बार बार ये कहते आए हैं कि जहाँ बीजेपी दावा करती है कि मिलिटेंसी ख़त्म हो चुकी है, कि यहाँ पे अब बंदूक का कोई असर रसूख देखने को नहीं मिलता, बार बार इस तरह के जो है हादसे होते हैं और हमें याद दिलाती है कि ये बंदूक आखिरकार गया नहीं है, बंदूक अभी भी है और इस बंदूक का जो है इलाज इनके बयानों से नहीं होगा। उमर साहब आप मान रहे हैं कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है पीडीपी? तो आप पीडीपी से पूछे ना, अब हमसे क्यों पूछ रहे हो? जहाँ तक हमें मालूम है कहने के लिए तो वो इंडिया अलायंस के हिस्से हैं,
लेकिन उनको ज़मीनी सतह पे अब कितना उन्होंने इंडिया अलायंस की मदद की या नुकसान किया, ये आप खुद तय करिए, क्योंकि इंडिया अलायंस का उम्मीदवार मैदान में यहाँ सिर्फ एक है, वो मियां अल्ताफ़ साहब है। कांग्रेस का भी उनको सपोर्ट है, CPM का भी उनको सपोर्ट है, तो जाहिर सी बात है कि जो इंडिया अलायंस के ख़िलाफ़ उम्मीदवार मैदान में हैं वो इंडिया अलायंस की मदद कहाँ कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। इसी तरह पता नहीं आज़ाद साहब का ऐलान कैसे हुआ, वो मैदान में आए नहीं आए तो कोई बात नहीं।